Assalamu alaikum students. Today is your lecture number 25 and we had started a new chapter, that is alcohol, phenols and ethers. लास्ट लेक्चर में बेटा हमने उसकी नॉमेनक्लेचर जो है वो डिस्कस की थी अल्कोहल्स की। आज के लेक्चर में जो है अल्कोहल्स की प्रिपरेशन हम स्टडी करेंगे, ठीक है, कि अल्कोहल्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी और उसके अलावा भी जो इंडस्ट्री के अलावा भी लेबॉरेटरी प्रिपरेशन भी जो है वो किस तरह से होती है। तो अल्कोहल्स बहुत तरह की होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कार्बन नंबर। तो फर्स्ट मेंबर जो है अल्कोहल्स का वो मेथनॉल होता है, ठीक है, CH3OH उसका फार्मूला है। पहले मेथनॉल की जो फॉर्मेशन है वो स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों जो पूरा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स का, इनमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, वो मैं साथ साथ मार्क आपको करवाती जाऊँगी। तो बेटा पहले मेथनॉल जो है वो किससे बनती है? सबसे पहले मेथनॉल जो है दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड, ठीक है, जो वुड है, लकड़ी है, उसकी डिस्टिलेशन से मेथनॉल बनाई जाती थी। लेकिन उसके बाद जो है इसी वजह से इसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अब जो है मेथनॉल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को हम वाटर गैस कहते हैं, ठीक है। ये जो मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की गैस का, इसे वाटर गैस कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ वाटर गैस, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि क्या है। अच्छा, इन दोनों को मिक्स किया जाता है। यहाँ कैटलिस्ट यूज़ होता है इस रिएक्शन में। कौन सा कैटलिस्ट? जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का Cr2O3 का जो है कैटलिस्ट यूज़ होता है। टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है और प्रेशर जो है 200 ATM का अप्लाई किया जाता है। इसके रिज़ल्ट में जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस हैं, ये आफ्टर कंडेंसेशन ये कन्वर्ट हो जाते हैं मेथनॉल के वेपर्स में। अब ये कैसे होते हैं, इसके इंडस्ट्री में ये किस तरह से प्लांट में लगता है, वो आप यहाँ फिगर से देख लें। ये फिगर, ये फ्लोशीट डायग्राम भी आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। ये फ्लोशीट डायग्राम को ही नीचे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ फ्लोशीट डायग्राम से। देखिए बेटा, सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की गैस को जो है हम प्योरीफाई करते हैं इस गैस प्योरीफायर से, ठीक है, ताकि उसमें कोई अगर इम्प्योरिटी है, कोई सॉलिड पार्टिकल मौजूद है तो वो निकल जाए। उसके बाद इन दोनों को कंप्रेस किया जाता है इस कंप्रेसर में, ठीक है। तो कंप्रेसर जो है आपने पहले भी सुना होगा बेटा, कंप्रेस करने का मतलब ये है कि किसी वेपर में की फॉर्म में जो चीज़ मौजूद है उसे कंप्रेस करके लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो कंप्रेसर इसीलिए यूज़ होता है टू कन्वर्ट अ गैस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। तो कंप्रेसर के बाद ये नेक्स्ट आपके पास जाता है कैटलिस्ट टॉवर में। अब कैटलिस्ट टॉवर में जो है ऑलरेडी मौजूद हमारे पास ये कैटलिस्ट का मिक्सचर लगा हुआ है, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम डाइऑक्साइड का। टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ दिया जाता है। इस कैटलिस्ट में से पास होने के बाद नेक्स्ट जो वेपर्स बनने शुरू होते हैं मेथनॉल के, उसे कंडेंसर में से जो है वो गुजारा जाता है, ठीक है। कंडेंसर का, कंप्रेस का मतलब होता है गैस को कंप्रेस करना, गैस के मोलेक्यूल्स को एक दूसरे के करीब लेके आना, कंप्रेस कर देना। कंडेंस का मतलब होता है कन्वर्ट करना किसी भी गैस को लिक्विड में, ठीक है, वो कंडेंसर से होता है। एवेपोरेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है, आप यूँ समझ लें, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हमने, ठीक है। कंडेंसर में से आपने इसको गुजारा, कंडेंसर में से गुजारेंगे तो ये आपके पास यहाँ मेथनॉल कलेक्ट हो गई, ठीक है। यहाँ से जो मेथनॉल बनी है उसे हम सेपरेट कर लेते हैं, और जो अभी इसके अंदर गैशियस फॉर्म में कोई अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मौजूद है तो उसे दोबारा रीसर्कुलेशन पंप से दोबारा यहाँ पर कंप्रेसर में ले जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी फ्लोशीट डायग्राम है। अगर आपने फ्लोशीट डायग्राम समझ ली है तो नीचे ये जो पूरा लिखा हुआ है ये इसी को एक्सप्लेन किया गया है, आप यहाँ से देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज़ प्योरीफाइड, ठीक है, पहले प्योरीफिकेशन हो गई, फिर कंप्रेशन, ठीक है, इट इज़ कंप्रेस्ड अंडर अ प्रेशर ऑफ 200 एटमॉस्फेयर एंड टेकन इनटू अ रिएक्शन चैम्बर बाय मींस ऑफ कॉइल्ड पाइप्स। यहाँ कैटलिस्ट ओवन में कैटलिस्ट हीट होता है 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ गैस reacts to form methanol vapors and these vapors are passed through a condenser to get methanol. Unreacted gases are recycled through a compressor to reaction chamber. तो यही सारी बात उन्होंने यहाँ पर theoretical वे में लिख दी है। So that's how we make methanol, ठीक है। मेथनॉल के बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास मेंबर जो है, जो मोस्ट वांटेड मेंबर है अल्कोहल्स में, वो एथेनॉल है, ठीक है। एथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH होता है,
ठीक है, या ओवरऑल हम इसे C2H5OH भी लिख देते हैं क्योंकि 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन है। अच्छा, यहाँ पर देखें, एथेनॉल इज़ प्रिपेयर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल वर्ल्ड ओवर बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है बेटा, फर्मेंटेशन का प्रोसेस आपने शायद बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। फर्मेंटेशन होती है बायो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं या जो आपके पास बैक्टीरिया, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया होते हैं, वो उनके एक्शन से जो है हमारे पास फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये डेफिनेशन है फर्मेंटेशन की, इसको यहाँ से अंडरलाइन कर लें, कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है जी, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ सर्टेन एंजाइम्स सिक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट। ठीक है, ऐसा प्रोसेस, ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस या इसे बायोकेमिकल इसलिए कहते हैं बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल रिएक्शन करवा रही हैं, इसलिए ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस जिसके अंदर एंजाइम्स जो हैं वो यूज़ हों, एंजाइम्स के एक्शन से वो रिएक्शन हो। और आपको पता है एंजाइम्स जो है वो कौन रिलीज़ करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसकी बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल बेटा ये जो दूध से जो है हम दही बनाते हैं। ठीक है, तो वो इसकी बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है कि दही के अंदर जो मौजूद यीस्ट होता है वो यीस्ट इज़ अ फंजाई। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ फंजाई। तो यीस्ट जो है वो उस दही दूध को जो है वो दही में कन्वर्ट कर देता है। तो ये ओवरनाइट होता है, बहुत क्विक प्रोसेस होता है, तो एंजाइम्स जो हैं ये काम करते हैं। इसके अलावा ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दिस प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज़ 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली फर्मेंटेशन 25 to 35 पे हो जाती है, इसीलिए आप अक्सर देखते हैं रूम टेम्परेचर पे भी फर्मेंटेशन हो जाती है। ठीक है, सो मोर ओवर प्रॉपर एरेशन, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन एंड द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव्स आर एसेंशियल कंडीशन फॉर फर्मेंटेशन। देखें, एरेशन होनी ज़रूरी है, यानी कि एयर जो है वो अवेलेबल हो उसको। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन डाइल्यूट हो। और दूसरी बात, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव। देखें बेटा, जो आपके पास ये आर्टिफिशियल जो हम रेडीमेड चीज़ें लेते हैं, लाइक केचप है या कोई सोया सॉस है, इस तरह की, उनके अंदर जो है इंडस्ट्री से, जो फूड इंडस्ट्री से वो बन के आती हैं, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डले हुए होते हैं। आपने ऊपर देखा होगा कि वहाँ लिखा हुआ होता है कि जी ये 6 महीने तक ख़राब नहीं हो सकती या 1 साल तक ख़राब नहीं हो सकती। वो क्यों ख़राब नहीं हो सकती? इसलिए क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे केमिकल होते हैं जो कि एंजाइम्स को काम नहीं करने देते। ठीक है, तो फर्मेंटेशन क्योंकि होती तब है जब एंजाइम काम करते हैं, तो इसलिए फर्मेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि कोई प्रिजर्वेटिव ना डाला हुआ हो। अच्छा, उसके बाद इन पाकिस्तान एथेनॉल इज़ प्रिपेयर फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसेस, स्टार्च ग्रेन्स और फ्रूट जूसेस। ठीक है, पाकिस्तान में एथेनॉल बहुत तरीक़ों से बनती है, जिनमें से एक जो है वो मोलेसेस की फर्मेंटेशन में से एथेनॉल का बनना है, स्टार्च की फर्मेंटेशन से एथेनॉल का बनना है, या इसके अलावा मुख्तलिफ़ फ्रूट्स की फर्मेंटेशन से, जैसे कि ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स की फर्मेंटेशन से भी एथेनॉल बनती है, एप्पल की फर्मेंटेशन से एथेनॉल बनती है, और भी बहुत सारे जो है इस तरह के फ्रूट्स हैं। ठीक है, अब पहले हम पढ़ेंगे फ्रॉम मोलेसेस। ठीक है, अब मोलेसेस होता क्या है बेटा? जब भी शुगर केन का आपको पता है, गन्ने का जब रस जो है उसमें से निकल जाता है, ठीक है, तो आपके पास जो हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है ना शुगर केन के जूस का, ठीक है, कंसनट्रेटेड का मतलब जो बहुत गाढ़ा सा सॉल्यूशन जो आपके पास बनता है, आप जब उसको हीट करते हैं या क्रिस्टलाइज करवाते हैं उसके बाद, तो वो आपके पास, उसे हम मोलेसेस कहते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मोलेसेस, ये डेफिनेशन है उसकी, द रेजिड्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम कंसनट्रेटेड शुगर केन जूस इज़ कॉल्ड मोलेसेस। कि आपने शुगर केन का जूस जो शुगर केन का जूस लिया, उसे कंसनट्रेट किया, यानी हीट करवाया, उसको कंसनट्रेट कर दिया सोल्यूशन को, उसमें से क्रिस्टलाइजेशन करवा ली शुगर की, जो नॉर्मल हम घरों में यूज़ करते हैं शुगर, वो शुगर केन से ही बनती है, ज़ाहिर है। ठीक है, तो वो आपने सेपरेट करवा ली। अब जो पीछे मिक्सचर रह गया है बाकी, उसे हम मोलेसेस कहते हैं, उससे जो है वो एथेनॉल बनती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी मोलेसेस की। देन इट अंडरगोज फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन यीस्ट टू गिव एथेनॉल। ठीक है, तो एथेनॉल की के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद हैं
वो फिर उस मोलेसेस की फर्मेंटेशन करवाते हैं। अब बेटा यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इन एंजाइम्स का ये रिएक्शंस और इनमें मौजूद एंजाइम्स के नाम, ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने एंजाइम का नाम गलत लिखा या फिर ना लिखा तो ये ओवरऑल रिएक्शन गलत हो जाता है, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलते अगर आपने एंजाइम्स जो है वो गलत लिख दिए हैं, यानी जिस रिएक्शन में बनता है उसमें नहीं लिखे, ठीक है, उलट कर दिए हैं या इस तरह किए हैं। अच्छा, यहाँ से देखिए आपके पास सबसे पहले है जी मोलेसेस, ठीक है, रिएक्शन देखें। मोलेसेस जी C12H22O11, ये इसका जनरल फार्मूला है, ठीक है। इसे वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज ओवर यीस्ट, ठीक है। यीस्ट तो प्रेजेंट होगा ही होगा, लेकिन यीस्ट में मौजूद कौन सा एंजाइम पहले एक्टिव काम करेगा? इन्वर्टेज, ठीक है। जब इन्वर्टेज काम करेगा मोलेसेस के ऊपर तो दैट इन्वर्टेज एंजाइम विल कन्वर्ट मोलेसेस इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज बेटा शुगर्स हैं, ठीक है, दो तरह की शुगर हैं। ग्लूको हमारे पास एल्डो शुगर होती है, फ्रक्टोज कीटोनिक शुगर होती है। दोनों का जो मोलेकुलर फॉर्मूला है वो सेम है, ठीक है। आप कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, ठीक है। तो C6H12O6 ग्लूकोज और यही फार्मूला फ्रक्टोज का है। फिर हम ग्लूकोज लेते हैं और ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम से ट्रीट करवाते हैं। यीस्ट में मौजूद एक और एंजाइम दैट इज़ जाइमेज, उससे ट्रीट करवाते हैं एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल। आपने देखा है ये C2H5OH एथेनॉल में कन्वर्ट हो गई है विद द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये हमारे पास दैट्स हाउ एथेनॉल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम मोलेसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो इसका मेथड है एथेनॉल की प्रिपरेशन का दैट इज़ फ्रॉम स्टार्च, ठीक है। स्टार्च का जो फॉर्मूला है बेटा ये C6H10O5 होल N है, ठीक है। N1 भी हो, N की जगह 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो C6H10O5 ये आपके पास स्टार्च का जो है वो फॉर्मूला है। वाटर की मौजूदगी में इसके ऊपर यीस्ट में मौजूद डायस्टेज एंजाइम एक्ट करता है, ठीक है। डायस्टेज एंजाइम विल कन्वर्ट स्टार्च इनटू मेल्टोस, ठीक है। अब मेल्टोस आपके पास बन गया, इसका फॉर्मूला C12H22O11 है। जब मेल्टोस बन गया, मेल्टोस दोबारा वाटर के साथ ट्रीट होके मेल्टोस के ऊपर काम करेगा मेल्टेज एंजाइम, ठीक है। ये मेल्टेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज एथेनॉल में कैसे कन्वर्ट होगा अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ग्लूकोज जब एथेनॉल में कन्वर्ट होगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ जाइमेज एंजाइम, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो जाइमेज एंजाइम विल कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एथेनॉल विद द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो दैट्स हाउ स्टार्च गेट्स कन्वर्टेड टू एथेनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आ जाते होते हैं अक्सर। देन इसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे बेटा। उनमें से आपके पास ये जो आपके पास अल्कोहल बनी है ना मोलेसेस या स्टार्च की फर्मेंटेशन से हमारे पास जो अल्कोहल बनती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 14% प्योर होती है। यानी कि अगर 100 पार्ट्स हैं तो 100 में से 12 हिस्से अल्कोहल होगी, बाकी वाटर होगा। इससे ज़्यादा कंसनट्रेटेड हमारे पास अल्कोहल नहीं बनती। फिर क्योंकि हमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की, ज़्यादा परसेंट की अल्कोहल चाहिए, तो बेटा उस वजह से हम इसको डिस्टिल करवाते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास अल्कोहल बनती है फर्मेंटेशन से दैट इज़ ओनली 12 और 14% प्योर, ठीक है। एंड नेवर बियॉन्ड एंड इट इज़ नेवर प्योर और एक्सीड्स बियॉन्ड दिस लिमिट एंजाइम्स बिकॉज इसके बाद जो एंजाइम है वो इनएक्टिव होना शुरू हो जाते हैं इस वजह से। सो दिस अल्कोहल इज़ डिस्टिल्ड अगेन टू ऑब्टेन 95% अल्कोहल विच इज़ कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। यहाँ पे स्टार्स लगा लें या जैसे भी इसको मार्क कर लें। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी व्हाट इज़ रेक्टिफाइड स्पिरिट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 95% अल्कोहल या द सोल्यूशन ऑफ 95% अल्कोहल इज़ कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट, ठीक है। या फिर आप यूँ कह सकते हैं व्हेन अल्कोहल इज़ डिस्टिल्ड अगेन एंड अगेन वी गेट 95% प्योर अल्कोहल दैट इज़ कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो नेक्स्ट एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है? एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय रीडिस्टिलेशन ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विच अब्जॉर्ब्स इट्स मॉइस्चर, ठीक है। तो अब एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होती है? रेक्टिफाइड स्पिरिट से भी ज़्यादा प्योर होती है। यानी कि अगर रेक्टिफाइड स्पिरिट की डिस्टिलेशन करेंगे तो आपके पास एब्सोल्यूट अल्कोहल बन जाएगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में करते हैं ताकि वाटर सारा जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड अब्जॉर्ब कर ले। कैल्शियम ऑक्साइड बेटा वाटर को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। अच्छा, ये दो क्वेश्चन हो गए आपके पास, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं।
ऊपर वाले तो हैं ही हैं, तो यहाँ इस छोटे से पैराग्राफ में से भी आपके पास 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को डी नेचर भी किया जाता है, और किस लिए किया जाता है, ताकि इसका ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए जो है वो यूज़ उसको स्टॉप किया जा सके, ठीक है, ताकि कोई ड्रिंक ना कर ले। अल्कोहल बेटा सॉरी जो एथेनॉल है स्पेशली, वो आपके पास हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो इसको ड्रिंकिंग पर्पसेस से बचाने के लिए कि इसके कोई जो है वो इस तरह का इस्तेमाल ना कर ले, उसके लिए हम करते हैं डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे कि एथेनॉल के अंदर समटाइम्स एथेनॉल इज़ डीनेचर्ड बाय एडिशन ऑफ 10% मैथनॉल, ठीक है। एथेनॉल के अंदर हम 10% मैथनॉल डाल देते हैं। अब उसकी वजह से ये पॉइजनस हो जाती है, ठीक है। एथेनॉल वैसे पॉइजनस नहीं है, लेकिन अगर आप एथेनॉल के अंदर थोड़ा सा मैथनॉल डाल देंगे तो फिर वो पॉइजनस हो जाएगी और कोई उसे ड्रिंक नहीं कर सकेगा। सो दैट्स हाउ वी प्रिवेंट एथेनॉल फ्रॉम बीइंग ड्रंक। ओके, सो टू अवॉइड इट्स यूज़ फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस सच अल्कोहल इज़ कॉल्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी बनता है, व्हाट इज़ मिथाइलेटेड स्पिरिट। यहाँ इस चैप्टर के एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज़ मिथाइलेटेड स्पिरिट, व्हाट इज़ रेक्टिफाइड स्पिरिट, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड या फिर हाउ व्हाट इज़ डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। ये 4 क्वेश्चन अलग-अलग पूछे गए हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे मिथाइलेटेड स्पिरिट पूछा जाए तो फिर तो सिर्फ मिथाइलेटेड स्पिरिट यही है कि 10% मैथनॉल एथेनॉल में अगर आपने ऐड किया हुआ है। लेकिन अगर बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल, तो डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल के इसके अलावा भी तरीके हैं। एक उनमें से है 10% मैथनॉल का एडिशन, और उसके अलावा है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पिराडीन या फिर एसीटोन को ऐड कर देना मैथनॉल में एथेनॉल में, ठीक है। तो ये सारा डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल में आएगा। सो यहाँ पर आपके पास एथेनॉल की प्रेपरेशन और उसके जो भी हमारे पास जितनी तरह की एथेनॉल हम प्रिपेयर कर सकते हैं उसको प्योर कर सकते हैं, वो बात हो गई। लास्ट में बेटा अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स है। अभी हमने पीछे चैप्टर पढ़ा था अल्काइल हैलाइड्स का, आपने वहाँ से चैप्टर खोलना है, ग्रिगनर रिएजेंट्स जो है वहाँ से देखना है कि अल्कोहल्स के मैंने आपको बताया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स, और लास्ट में एक एपोक्साइड के साथ जो रिएक्शन था उससे अल्कोहल्स बन रही थी, ठीक है। तो वो जो चारों रिएक्शंस हैं, वो चारों मेथड्स, वो भी यहाँ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के पार्ट हैं, ठीक है। तो अल्कोहल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। एक तो अल्कीन्स की हाइड्रेशन से ही हो सकती है प्रिपेयर, फिर रिएक्शन ऑफ ग्रिगनर रिएजेंट विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ, ठीक है। एंड बोथ मेथड्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर, तो वो इसके अंदर शामिल होंगे। कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर में से तो इस टॉपिक में से तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।